नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ मैथ्स मंत्रा के इस प्लेटफॉर्म पर। हमारी सिंप्लीफिकेशन की क्लास चल रही है और आज हमारी सिंप्लीफिकेशन की तीसरी क्लास है। इससे पहले दो क्लासेस हो चुकी हैं और दो क्लासेस में इम्पोर्टेंटली मैंने आपको दो चीज़ें पढ़ाई हैं। एक तो लैडर वाला क्वेश्चन, ठीक है, और उसके बाद हमने PYQs किए, सारे के सारे 2025 के क्वेश्चन किए, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। और देखो यार, बहुत लंबा नहीं खींचता हूँ मैं, जितना काम का है बताया, प्रैक्टिस करो, हो जाएगा, ठीक है। चलो, आज हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले, आगे जाने से पहले मुझे ज़रा एक क्वेश्चन का उत्तर बताओ। जैसे मान लो मैंने पूछा 1+1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5। मैंने क्या बताया था कि एक और पाँच है, इसको एज इट इज़ लिख लो। एक और पाँच, चार, तीन, दो और एक। तो यहाँ क्या लिखना है? चार, तीन, दो और एक। इसको क्या करना है? गुणा, और इसमें ऐड कर देना है। पाँच चौके 20 और एक 21। 21 क्या? 63 और 5 68। 68 गुना 2 136 प्लस 21 157। 157 प्लस 68 कितना हो जाएगा सर? 225। और यहाँ बाहर कुछ दिया हुआ है तो आंसर बस क्या कर देंगे? 225 बटा में 157 आंसर। कोई डाउट इसमें? देखो भाई, जिसकी आज पहली क्लास है, जो सीधा सीधा इसमें एंटर हो गया है, एक बार जाके पहले देख ले। बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया उसमें कि कैसे होने वाला है। समझ में आई मेरी बात? बोलो। तो समझ में आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करो, ठीक है। चैनल को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और आगे के लिए इस पे बने रहो। समझ में आई मेरी बात ना? चलो देखो, ये क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछता हूँ तुमसे, ज़रा मुझे बताओगे। मैंने तुमसे पूछा कि 1+1/2 प्लस 1/8 प्लस 1/5। इसमें भी वही करना है, इसमें कुछ अलग नहीं करना है, इसमें भी वही करना है। क्या करना है सर? देखो, 1/5 1 5, फिर 8 है, 2 है और 1 है, उल्टा लिख लेंगे। 8 2, 8 पंजे 40 प्लस 1 41। 41 दूनी 82, गुणा करेंगे इसमें। 41 दूनी 82 और 5 87। 87 गुणा 1 87, और 87 और 87 और 41 कितना हो जाएगा? 7 1 8 8 4 12 128। समझ में आई क्या मेरी बात? बोलो, कोई डाउट इसमें? नहीं नाम? कोई भी डाउट हो इसमें तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। अब ये देखो तुम जरा, नहीं नहीं देखो, हाँ देखो, आंसर क्या हो जाएगा इसका? यहाँ पे कुछ बाहर है क्या? तुमने कहा है सर, एक है, तो इसको क्या कर दोगे? सीधा 128 बटे में 87 क्या हो जाएगा आंसर। और अगर मैं तुमसे पूछ लूँ कि यहाँ कुछ भी नहीं होता, तो केवल इसको सॉल्व करना होता, तो ये एक की तो जरूरत ही नहीं पड़ती, दो पे ही हमारा आंसर रुक जाता। दो पे ही ना, क्योंकि इसके बाद तो कुछ है नहीं, यहाँ तो खाली है। जब यहाँ खाली है तो सिर्फ दो के बाद कुछ नहीं करेंगे, यहीं पे सीधा आंसर लिख देंगे। आंसर कैसे लिखेंगे? यहाँ पे कुछ नहीं है ना, तो पहले लिखते हैं ये, मतलब न्यूमरेटर ये और डिनोमिनेटर 87, आंसर उल्टा करके लिखेंगे, ठीक है। एक आध क्वेश्चन और देखोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। देखो आगे देखो, मान लो कि मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ लूं कि 2 प्लस 3/5 2 प्लस 7/6 5 प्लस 2/3। अच्छा, ये तो भाई अलग हो गया। यहाँ पे ये मैंने तुम्हें नहीं बताया है, इसको ना अभी चेंज करते हैं, अभी ये बताऊंगा। मान लो यहाँ मैंने 1 रख दिया, केवल 1। अब बताओ क्या करोगे? करना कुछ नहीं है, करना वही है। तुमने कहा सर ये 2/3 है, तो हम पहले 2 लिख लेते हैं, फिर 3 लिख लेते हैं, फिर 5 है, 7 है, यहाँ पे भी 1 करो। मैंने वो वाला भी टाइप नहीं बताया, अभी जो बताया उसी पे क्वेश्चन करेंगे। 5 7 5 और 2, 5 7 5 2, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? 5 7 5 और 2, 5 तियाँ 15, 15 और 2 17, 17 गुना 7। अब बोलोगे सर टेबल तो याद नहीं है। टेबल याद नहीं है तो क्या होगा? 17 गुना 7 119 होता है। क्यों?
119 और 3 122, 122 गुना 5, 122 गुना 5, 5 दूनी 10, 12 पंजे 60 और 1 61, 610, 610 प्लस 17, 7 2 627। अब ये देखो 627 गुना 2 4 14 13, इसका गुणा कर दूंगा, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 1 और 6 दूनी 12 और 1 13, इसमें कितना जोड़ देंगे 122, 4 2 6, 4 2 6, 13 और 1 14, यानी 1466। यहाँ बाहर कुछ है ना 2, तो बस इसको एज इट इज लिख दो, 1466 बटा में 672। भाई इसका मतलब क्या है कि बाहर कुछ है, तो बाहर कुछ भी होगा, मान के चलो कि एक क्वेश्चन ऐसे हो जाए 1+1/1+, ये बाहर है ना, तो पहले जो न्यूमरेटर होगा तुम्हारा, जो न्यूमरेटर होगा वो होगा लास्ट वाला संख्या। ये अगर बाहर कुछ भी मिलता है तो 2 5 कुछ भी लिखा हो बाहर, उससे फिर उसके बाद डिनोमिनेटर में ये होगा। लेकिन अगर यहां पर ये नहीं होता तो मुझे 2 वाले की तो जरूरत नहीं पड़ती, तो यहां पर केवल 1 है, बाहर कुछ है नहीं, तो फिर मैं इसका आंसर लिखता 122 672। ठीक है, पहले ये लिखा जाता फिर ये, लेकिन क्योंकि बाहर कुछ है तो पहले हम कौन सा लिखेंगे 1466। समझ में आई मेरी बात? बोलो। क्वेश्चन कराता रहूंगा मैं बाय द टाइम, ये भी प्रैक्टिस ही है भाई। ठीक है, ये क्वेश्चंस जो दे रहा हूं मेरी तरफ से नहीं है, PYQ ही है। बेशक ये जो मैं करा रहा हूं ये थोड़ा तुमको लगेगा कि यार ऐसा तो PYQ नहीं होता है भाई। ठीक है, चलो देखो, मान लो कि तुम्हें क्वेश्चन में दे दूं, मैं क्वेश्चन दे दिया जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर 1+, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, 1+1+1+1+1+1/6। देखो कितना लंबा क्वेश्चन है, लेकिन कुछ है क्या? सोचो अगर ये एग्जाम में आ जाए और कोई बच्चा इसको बेसिक से करने को सोच रहा हो, तब तो कहानी खत्म हो गई। मुझे क्या करना है, केवल 1 और 6 लिखना है। फिर कितनी बार 1 है, 1 2 3 4 और 5 बार 1 है, तो 1 2 3 4 और 5 बार मैं लिख दूंगा। 6 और 1 7, 7 और 6 13, 13 और 7 20, 20 और 13 33, 33 और 20 53। बाहर कुछ है, तो आंसर 53/33। अब मैं इसमें इसमें गुणा करके नहीं देखूंगा ना, क्योंकि 7 एकम तो 7 ही होना है, मेरे को सीधा बस जोड़ते जाना है। क्लियर है? बोलो, कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो। देखो ऐसा कोई काफी हैवी डाउट नहीं आएगा, और यही क्वेश्चन आना है भाई एग्जाम में, इससे ज्यादा कुछ आने वाला नहीं है। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, चलो जरा देखो आगे। इसके बाद हम लोग सीखेंगे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। हालांकि कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो मैंने तुम्हें पढ़ा चुका हूं, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये सिंप्लीफिकेशन में भी है तो हमें इसे यहां भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जरा देखो, जरा देखो, ठीक है, देखो कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो रूल क्या कहता है कि अगर तुम्हारे पास, मान के चलो कि तुम्हारे पास A/B दिया हुआ है, A/B दिया हुआ है, कुछ भी मान के चलो कि A/B दिए हुए तुम्हें इज इक्वल टू 5/3, और तुमसे पूछ ले A+B बाई में A-B। ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, एक बार नीचे वाले को ऊपर ऐड कर देंगे और एक बार नीचे वाले को नीचे, यानी 5 3 8 बटा में 2 कितना आ गया 4। तुम कहोगे कि सर इसको तो हम लोग ऐसे भी रख सकते थे कि A की जगह 5 रख देते, B की जगह 3, 5 और 3 रख देते, तो भी इतने आता भाई, इतना ही। लेकिन मैं रूल पढ़ा रहा हूं तुम्हें, रूल पढ़ाने के लिए सबसे बेसिक चीज से ही शुरू करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि देखो, मान लो जैसे कि एक क्वेश्चन मैं तुम्हें और दे दूं, जैसे A/B दे दिया तुम्हें 16/3, कितना दे दिया 16/3। ठीक है, और तुमसे कहता है कि फाइंड A+B बाई में A-B। क्या दिक्कत है, 16 और 3 19, और 16 में से 13 आंसर। कोई डाउट है क्या? बोलो।
कोई भी डाउट, कैसा भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बस ये मैंने समझाया है। कंपोनेंडो डिविडेंडो खत्म नहीं हो गया। मान लो कि मुझे कह दे कि a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है। a बाई बी इज इक्वल टू क्या है, c बाई डी है। तो यहां से मैं ये भी कंक्लूड करके कह सकता हूं कि सर इसका मतलब a प्लस बी, ए माइनस बी भी किसके बराबर होगा, c प्लस डी और c माइनस डी के बराबर होगा। समझ में मेरी बात आ रही है क्या? ये भी बात तो सही है, बोलो है नहीं का? और अगर तुम्हें कहीं ये दे दे a प्लस बी और a माइनस बी और तुमसे केवल a बाई बी पूछ ले, तो अगर इसका सीधा सही है तो इसका उल्टा भी तो सही होगा, है कि नहीं? जैसे कि ये दे दे तुम्हें 25/12 और तुमसे ये पूछ ले, तो तुम क्या करोगे? तुम्हें पता है कि a और b की वैल्यू तो यही है ना, इसको जोड़कर, है कि नहीं? बोलो। तुम यहाँ पे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा दो। तुमने कहा सर कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो इस पे कैसे लगेगा? लग जाएगा। तुम्हारे पास क्या दिया हुआ है, a प्लस बी और बाई में a माइनस बी। तुम इस पे लगाओ कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। a माइनस बी एक बार प्लस कर दिया नीचे वाले को, अच्छा एक बार यहाँ माइनस करेंगे ना, और एक बार यहाँ माइनस कर दिया। तुम्हारे पास वैल्यू क्या बनेगी, 25+12 और 25-12। देखो जैसे ही यहाँ से ये ब्रैकेट खुलेगा, यहाँ प्लस का साइन है तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो b से b कैंसिल हो जाएगा, यानी बचेगा 2a। लेकिन यहाँ ब्रैकेट खुलते ही साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ a से a खत्म हो जाएगा, ये माइनस का यहाँ प्लस हो। गड़बड़ कर दिया क्या यार मैंने? हाँ ठीक तो है। यहाँ क्या हो जाएगा, 2b। 25 और 12 बोलो 37। कितना हो जाएगा, 37 और 25 में से 12 गया 13 और 2 से 2 कैंसिल, यानी a बाई बी की वैल्यू क्या आ गई, 37/13। मैं बस तुम्हें बता रहा हूं कि सर अगर रूल सीधा सही है तो उल्टा भी तो सही है। और ये सिर्फ ऐसा ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में नहीं, एग्जाम में इससे एक लेवल ऊपर का क्वेश्चन आएगा। वो कैसा आएगा, पहले तो इसी को समझो ठीक से, फिर से पहले इसी को ध्यान से समझो, अच्छे से समझने की कोशिश करो। मैंने कहा कि अगर तुम्हें a बाई बी बाई में a माइनस बी तुम्हें दिया हुआ है 7/5 और तुमसे पूछ ले a बाई बी की वैल्यू क्या है। बहुत बच्चे इसमें पता क्या करते हैं, बहुत बच्चे, इवन मैं भी पहले ऐसे करता था कि मैं मान लेता हूँ a बाई बी बराबर 7 है और a बाई बी बराबर -5 है, ये कैंसिल हो गया। 2a बराबर 12 तो a बराबर 6 तो b बराबर 1, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 6/1। आंसर सही है, ये भी सही है, गलत नहीं है। ठीक है, तो गलत क्या है? गलत तो भाई एक्चुअली में इसका एप्लीकेशन जहां आसान होगा यूज करना उसमें गलती करोगे तुम, उसमें तुम गलती करोगे। तो मैंने कहा कैसे? मैंने कहा देखो ऐसे, मान लो यही क्वेश्चन है, पहले सीख लो एक बार कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड कि a प्लस बी नीचे वाले को एज इट इज एक बार ऊपर ऐड कर देंगे और इसी को, यार यहां माइनस होगा मैं प्लस को लगा दे रहा हूं, इसी को एक बार नीचे माइनस कर देंगे। कोई डाउट है तो बोलो, ठीक है? कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कह सकते हैं, बोलो। एक बार इसको ऐड कर दिया और एक बार इसको माइनस कर दिया, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? तो यहां क्या करेंगे, 7/12 दिया हो तो जोड़ दो, 7×5 = 12 और 7 में से 5 गया 2, कितना आ गया 6। अब मैं अगर यहां से ब्रैकेट ओपन कर दूं तो यहां तो ठीक है, यहां तो कोई साइन में चेंज नहीं होगा, लेकिन यहां नीचे हो तो साइन में चेंज होगा ना। ये खुला तो ये माइनस में, यानी माइनस माइनस कैंसल और ये प्लस माइनस भी कैंसल, यानी 2a बाई में 2b इज इक्वल टू 6, तो a बाई बी इज इक्वल टू 6 आंसर। ठीक है, जरा एक और क्वेश्चन करके दिखाओ। देखो एक क्वेश्चन मैं तुम्हें देता हूं, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि a
ए प्लस बी बाई में ए माइनस बी बराबर 4/1, और तुमसे क्या पूछता है, ए बाई बी। सेम प्रोसेस, सेम प्रोसेस। बोलो क्या किया तुमने, एक बार ऐड कर दिया यानी ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, और एक बार ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी। ये कितना हो गया, 4 और 1 5, और 4 में से 1 गया 3, यहाँ बी से बी कैंसिल हो गया, यहाँ ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 2a बाई में 2b बचेगा, 5/3 क्या आ जाएगा तुम्हारा आंसर। यही कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल कहता है। अब अगर मैं तुमसे कहूं, जैसे क्वेश्चन मैं तुमको देता हूं, देखो पहले तो आसानी देंगे। जैसे मान लो कि क्वेश्चन तुम्हें कहता है कि यदि x प्लस रूट 5 बाई में x माइनस रूट 5 इज इक्वल टू 2/1 है, तो कहता है फाइंड x। तो कितने, तो वो लगा देंगे यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे x प्लस रूट 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2 रूट 5। बस इसको इधर ले जाएंगे, x इज इक्वल टू, और ये इधर आ जाएगा 3 रूट 5 आंसर। ये टफ है क्या, नहीं है, ये भी सही है, लेकिन मैं तुम्हें एप्लीकेशन सिखा रहा हूँ। ये कंपोनेंडो डिविडेंडो इन क्वेश्चंस में यूज होने के लिए नहीं बना है। कोई मूर्ख ही होगा जो इन क्वेश्चंस को कंपोनेंडो और डिविडेंडो से करेगा। ठीक है, तुम्हें सीखना है मेथड, तुम्हें सीखना है इसका एप्लीकेशन कहाँ यूज होगा, पहले यही सीखो। मैंने कहा क्या, एक बार पूरे को ऐड कर दो, प्लस x माइनस रूट 5, और एक बार पूरे को माइनस कर दो, यानी इसको कर दोगे, जोड़ दोगे, 2 और 1 3, और ये 1। ठीक है, बोलो मेरी बात समझ में आ रही है क्या, समझ में आ रही है, कोई डाउट इसमें नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, तुमने कहा कि सर इसको यहाँ पर ब्रैकेट खुलेगा, जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा तो ये तो एज इट इज रह जाएगा, लेकिन जैसे नीचे ब्रैकेट खुला ना, जैसे नीचे ब्रैकेट खुला यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस x से x कैंसिल, रूट 5 से रूट 5 कैंसिल, क्या हो जाएगा 2x बराबर 2 रूट 5 इज इक्वल टू 3, 2 से 2 कैंसिल, x इज इक्वल टू 3 रूट 5 आंसर। कोई डाउट इसमें बताओ, कोई भी डाउट, कैसा भी डाउट हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, चलो अब मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो तुम क्या करोगे। मान लो कि तुम्हें क्वेश्चन दे देता है, कौन सा पेन यूज करें यार, चलो रेड यूज कर लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस 1 बाई में x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 बाई में x माइनस 1। कहता है फाइंड x। अब बताओ, सोचो जरा सा, सोचो कि यहां पर क्या हो सकता है। तुमने कहा कि सर मैं पहले क्या करता हूं, इसको अरेंज कर लेता हूं, मैं पावर को एक साइड ले आता हूं। ठीक है, x प्लस 1 और x माइनस 1। फिर तुमने कहा कि मैं दोनों पे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा देता हूं, यानी एक बार मैं सबको ऐड कर दूंगा एक्स क्यूब, और एक बार मैं सबको माइनस कर दूंगा, ये इधर भी एक बार मैंने क्या किया, सबको ऐड कर दिया, और एक बार मैंने सबको घटा दिया। कोई डाउट इसमें, बोलो नहीं है कोई डाउट, जरा देखो। अब आगे क्या सॉल्व करेंगे, मैं आगे ब्रैकेट हटाऊंगा, मेरे को यहां से ब्रैकेट हटाना है, यहां से मैंने ब्रैकेट हटाया, फिर यहां से मैंने ब्रैकेट हटाया, तो ऊपर ब्रैकेट हटाया तो कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं, साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही नीचे मैं ब्रैकेट हटाता हूं, ये माइनस किस में हो जाता है, प्लस में। सेम कंडीशन तुम्हारा इस साइड भी होगा, ये भी कैसा हो जाएगा, जैसे ही साइन चेंज होगा ये प्लस में हो जाएगा।
बोलो, ब्रैकेट हटाते ही तुमने कहा कि सर माइनस वन कैंसिल, माइनस एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कैंसिल, तो इधर क्या बचा? तुमने कहा सर इधर बचा 2x³ बाई में एक और एक 2। मैंने कहा ठीक है। इधर +1 -1 कैंसिल, तो इधर बच गया 2x। मैंने कहा इधर क्या बचा? तो x और x कैंसिल हो गया। तुमने कह दिया, सॉरी x और x कैंसिल हुआ ना, मैंने कैंसिल कर दिया, x और x कैंसिल, बच गया 2। तुमने सबको क्या कर दिया? कैंसिल। अब यहां से x³ इज इक्वल टू x बचा, तो ये भी खत्म, x², यानी x² इज इक्वल टू 1, x² इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं तुमसे यहां से पूछूं कि x की वैल्यू क्या होगी, तो तुमने कहा कि सर x इज इक्वल टू +1 रूट अंडर रूट वन, तो x की वैल्यू क्या आ सकती है? +-1। ठीक है, लेकिन मुझे बताओ कि यहाँ x की वैल्यू +1 आएगी कि -1 आएगी? दोनों में से कोई भी आ सकती है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा। अगर मान लो क्वेश्चन में ये कह देता x इज नॉट इक्वल टू 1, तब तुम्हें x इज इक्वल टू -1 मानना पड़ता, या फिर कह देता x इज नॉट इक्वल टू -1, तब तुम्हें x इज इक्वल टू +1 मानना पड़ता। क्वेश्चन में ऐसा कुछ कहा नहीं है। जब इसने क्वेश्चन में कुछ ऐसा कहा नहीं है, तो जो दिया है वो सही है, जो मैंने फाइंड आउट करके लाया। अब बताओ कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तुम्हारे पास, तो इसको कौन सा बेसिक से कर लोगे? और पिछले 2025 में ना कंपोनेंडो और डिविडेंडो का क्वेश्चन आया है, समझ में मेरी बात आई? कंपोनेंडो और डिविडेंडो का क्वेश्चन आया है, ठीक है, सही है। चले आगे, बोलो। चलो एक और क्वेश्चन देखो, एक बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन देता हूं मैं तुम्हें करने के लिए। देखो, मान लो, पहले इसको रफ कर देता हूं मैं, हटाते हैं इसको। मान लो तुम्हें दिया हुआ है x³ + 3x बाई में 3x² + 1 इज इक्वल टू 189 बाई में 61, कहता है फाइंड x। ये बताओ कैसे होगा? वैसे ही होगा जनाब। अगर ये सब क्वेश्चन देख के पहले ही दिमाग में क्लिक नहीं करता है ना कि इनमें क्या यूज होगा, तो भाई बहुत मेहनत करने की जरूरत है। अभी मैंने क्या किया, एक बार दोनों को ऐड किया, कोई दिक्कत? तुमने कहा जी नहीं। मैं तुमसे एक बार पूछ लूं, मैं कहा जरा इसको गौर से देखो, कुछ समझ में आ रहा है क्या? फिर एक बार मैं इसको माइनस करूंगा, प्लस का 3 माइनस 3x² + 1। देखो, अभी मैं यहां ब्रैकेट डाल ही देता हूं। जब मैं ब्रैकेट हटाऊंगा तो क्या बनेगा? x³ यहां 3x है, प्लस 3x प्लस 3x² + 1, ठीक है। नीचे क्या बनेगा? x³ यहां भी 3x है, 3x माइनस 3x² -1 इज इक्वल टू, मैं 189 में एक बार इसको जोड़ूंगा, 9 और 1 10, 14 15, यानी कि 250। और उसके बाद मैं एक बार इसको घटा दूंगा, यानी 128। इन दोनों को 189 + 61 करूंगा तो 250, और एक बार जब मैं इसको घटाऊंगा तो 128, और ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा? 2 से कट जाएगा, 125 बाई में 64। तुम मुझे बताओ कि सर ये कहीं देखा देखा लग रहा है। मैंने कहा देखा देखा लग रहा है? मैंने कहा हाँ सर, ये लग रहा है ना कि x + 1 का होल क्यूब है। ये फॉर्मूला लग नहीं रहा है क्या भैया? x + 1 का होल क्यूब, और ये क्या नीचे वाला? x - 1 का होल क्यूब। अब बताओ कि ये किसका क्यूब है? 5 का क्यूब है, और ये 4 का क्यूब है। तो मैं कंपेयर करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा वैल्यू? तुमने कहा सर x + 1 x - 1 बराबर 4/5। अच्छा, अब मुझे अगर इसको सॉल्व करना है
तो मैं इसमें फिर कंपोनेंट डिविडेंडो लगा सकता हूँ, लेकिन मैं मूर्ख होऊंगा। मैंने क्या कहा कि जब भी आसान सा आ जाए तो सीधा सीधा सॉल्व कर दो ना। देखो सीधा सीधा 4x बनेगा ना, यहां से 4x और ये एक 5x, 4x 5x दोनों का अंतर ले लो x। समझ मेरी बात आई? और 5 इधर जाएगा माइनस, 4 इधर जाएगा प्लस, तो 5 और 4 9, x इज इक्वल टू 9। कितना है? तुम कहोगे कि सर ये कैसे आप लिख रहे हो फटाक दे। देखो मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। जब भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, क्या मतलब ऐसे होता है कि x प्लस 1 और मान लो x 2x प्लस 3 हो गया। अगर दोनों साइड साइन सेम है, मतलब दोनों साइड प्लस ही प्लस है, माइनस नहीं है, तो डिफरेंस लेना है। डिफरेंस ही लोगे ना, मैं कुछ नया थोड़ी बता रहा हूं। अगर तुम इसको इधर लेके आओगे x को तो माइनस में लेके आओगे, चाहे इसको इधर लेके जाओगे तो माइनस का 2x करोगे, इसको इधर लेके आओगे तो माइनस का 1 करोगे, चाहे इसको इधर लेकर जाओगे तो माइनस का 3 करोगे। यही करोगे ना? ठीक है। अगर साइन सेम है तो, मेरा साइन सेम होने का मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही साइड क्या है, x की वैल्यू, x बोल रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही साइड क्या है, सेम साइन है। मतलब इधर प्लस है तो प्लस है, चाहे इधर माइनस है तो माइनस है। तब तो उस कंडीशन में दोनों की तरफ की चीजों को सिर्फ हम माइनस करेंगे। लेकिन अगर एक तरफ प्लस माइनस है तो मैं उधर क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। वही मैंने यहां किया। देखो यहां पे ये वाला पार्ट जब इधर ऊपर चला जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, और इस साइड प्लस में है, तो मैंने सीधा निकाल दिया x का वैल्यू 9। नहीं समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आ गया ना? भाड़ में जा, नहीं समझ में आया तो वो मैं समझा देता हूं तुम्हें। ठीक है, ये समझ में आ गया ना क्वेश्चन? आगे देखो कि मैं इसी को पहले करके दिखाता हूं, पहले यही समझा देता हूं कि कैसे होता है ये। ठीक है, एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा ना तुम्हें समझ में आएगा। जैसे मान के चलो मैंने कह दिया 5x प्लस 2 इज इक्वल टू, मान के चलो मैंने कह दिया x माइनस 6। मैंने क्या कह दिया, x माइनस 6। चाहे प्लस ले लो यार, अभी प्लस वाला करते हैं। ठीक है, देखो इधर भी प्लस है, इधर भी प्लस है, माइनस है नहीं। तो सिंपल सा बात है, लाइक टर्म्स को आपस में घटा देना है। 5 में से 1 गया 4x, और 6 में से 2 गया 4, तो x इज इक्वल टू 1। सीधा सीधा। मैं ये नहीं करूंगा, ये आसान है ना, ये आसान है तो दिख रहा है कि 5 में से 1 गया, ये आसान है। लेकिन आसान नहीं होता है तो नहीं दिखाई देता है ना, जैसे पिछले वाला था। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो। मान के चलो कि मेरे पास दिया हुआ है 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5x माइनस 9, ये दिया हुआ है। अब देखो, क्योंकि x वाला दोनों साइड प्लस में है ना, तो इनका डिफरेंस ले लो। और क्योंकि ये दोनों साइड इनके साइन में अंतर है, +3 है या -3 है, तो इनको ऐड कर दो। 9 और 3 12। समझ में आई क्या मेरी बात? तो x का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 4। तुम इसको अच्छे से सॉल्व करके देखो। 5 इधर है, 2 इधर चला गया, तो माइनस का 2x, 9 इधर चला गया तो प्लस का 9, तो 9 3 12, और 5 में से 2 गया 3x। ठीक है, वैसे ही उसमें भी यूज किया मैंने ज्यादा वो नहीं किया। जैसे क्या दिया हुआ था, देखो मेरे पास क्या दिया हुआ है, मान के चलो x प्लस 2 बाई में x माइनस 5, और ये दे दो मेरे को कि 5 बाई में 4। तो मुझे एक बात बताओ कि मैं यहां से इसको गुणा करूंगा तो मेरे को पता है क्या बनेगा 5x, और इसको गुणा करूंगा क्या बनेगा 4x। तो बताओ कि क्या x दोनों नीचे ऊपर नीचे प्लस में है? तो प्लस में है तो इनका डिफरेंस ले लो। 5 में से 4 गया x, बस प्लस ले लो, प्लस का। अब ये देखो, ये अब संख्याएं जो बची है 4 और 2 8, और 5 पंजे 25, जोड़ दो इसमें, x इज इक्वल टू 33। क्योंकि ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा, x प्लस 2 4 इज इक्वल टू 5 और x माइनस 5। फिर से वही बात बन गया ना कि सर ये 4x प्लस 8 और 5x माइनस 20, ये सब तुम करोगे। देखो ये एक दूसरे की साइड प्लस में है x का वैल्यू, चाहे 5x हो चाहे 4x हो, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड पे हो चाहे वो राइट हैंड साइड पे हो,
प्लस में है ना, तो मैंने दोनों का अंतर ले लिया। लेकिन अगर साइन में चेंज है तो दोनों को जोड़ देंगे। समझ मेरी बात आई? बोलो। इसको कहते हैं मंत्रा मेथड। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन से आता है, ये ऐसे नहीं आ जाता है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लो। मान लो मैंने दे दिया तुम्हें 2x प्लस 6 नहीं लेते हैं इसमें से, 2x प्लस 5 बाई में मान लो 7x माइनस 10 ले लिया मैंने, और यहां मैं तुम्हें वैल्यू दे देता हूं, क्या दे दे, जैसे कि 1/4 ले लो। ठीक है, मैंने यहां से तुमसे पूछ लिया x की वैल्यू बता दो क्या है। तुम देखो कि 4 और 2 कैसा बनेगा, 8x प्लस का 7 और 1 7x बनेगा। मैंने सिर्फ इसका डिफरेंस ले लिया x। अब ये 5 चौके 20 बनेगा मेरे को मालूम है, और ये जो माइनस में इसको भी मैं प्लस में ले लूंगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30। ठीक है, मुझे लगता है कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। इतना एग्जाम्पल समझाने के बाद तो भाई 2 बार खातर तो गधा भी ढांचू ढांचू कर दे मेरी क्लास में। ठीक है, समझ में मेरी बात आई? बोलो। ठीक है, अच्छे समझ में आ रही है? यही एप्लीकेशन है कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो का। ठीक है, इतना ही नहीं है, कभी तुम्हें लगे कि सर इतना ही है, नहीं भाई, बहुत है, भर भर कर है। ठीक है, कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो का यूज भर भर कर है। एक क्वेश्चन आया था 2025 के इस सीजन में, देखो मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर वो ध्यान आए तो मैं तुम्हें उस क्वेश्चन के बारे में बताता, उसको मेरे को कल चेक करूंगा मैं तुम्हें उसके बारे में फिर बताऊंगा। ठीक है, रूट का क्वेश्चन था वो। ठीक है, कि रूट निकालना था कुछ, उसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो से यूज हो रहा था। अब मेरे को देखो ध्यान पे नहीं आ रहा है। जैसे एक क्वेश्चन लेकर देखते हैं, जैसे x प्लस 3 x माइनस 3 इज इक्वल टू 5/3, कुछ ऐसा ही था क्वेश्चन। और यहां से अगर मैं तुमसे मान लो वैल्यू पूछ लूँ, नहीं इसमें फिर गड़बड़ होगा। ठीक है, मेरे को ठीक से याद नहीं है, तो क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगा तभी बताऊंगा। ठीक है, कैसा था, अभी रहने देते हैं इसको भी। तो ये बताओ, ये समझ में आया कि नहीं कंपोनेंडो डिविडेंडो का खेल? ठीक है, बोलो। और भी है भाई, और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि 2x माइनस वाई बाई में x प्लस 2y इज इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है। तुमसे पूछ रहा है 2x बाई में y का वैल्यू क्या होगा। तो देखो मैं पहले बता रहा हूं, इस क्वेश्चन को कंपोनेंट डिविडेंडो से करने की जरूरत नहीं है। सिंपल से यहां x बाई वाई का रेशियो निकालो और उसको 2 से गुणा कर दो, और वो यहां से निकालना बहुत आसान है। मैंने क्या कहा कि पहले लाइक टर्म्स को एक साथ ले लो, ये 2 दूनी 4, तो 4x लिखने की जरूरत नहीं है, मन में सोच लो कि 4x होगा ना, और इधर एक x है, प्लस में है तो डिफरेंस ले लो 3x। बोलो, समझ में मेरी बात आई? और ये 2 है, ये माइनस का है, इसको भी प्लस करना है और इसको भी प्लस करना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3x बाई में 4y, तो x बाई में y कितना हो जाएगा, 4 बाई में 3। मेरे को सिर्फ 2 से ही तो गुणा करना है, यानी 8/3 क्या आ जाएगा मेरा आंसर। कोई डाउट हो इसमें तो मेरे से बोल सकते हो। समझ में मेरी बात आई? बताओ। एक देखो, इसको तुम बेसिक से भी करने की कोशिश करो तो भी सही आ जाएगा उत्तर, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान के चलो कि इसको मैंने मल्टीप्लाई कर 2 जा 4x माइनस 2y, और ये क्या हो जाएगा x प्लस 2y। देखो मुझे पता है कि मुझे अल्टीमेटली x का क्या लेना है, डिफरेंस ही लेना है, वही तो मैंने 3x लिखा है। और ये देखो x y उधर चला जाएगा, y उधर जाएगा तो 4y हो जाएगा। तो क्या मेरा वही आया है 3x प्लस 4y? तो मेरे को इतना झाम तमाम लिखने का जरूरत नहीं है, मेरे को क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखने का जरूरत नहीं है। मेरे को मालूम चल गया कि x बाई वाई क्या आ जाएगा, 4/3 क्या आ जाएगा, 4/3, और इसको मेरे को केवल 2 से गुणा कर देना है, तो 8/3 क्या आ गया मेरा आंसर। समझ में आया? समझ में आया तो भाई लाइक कर दो प्लीज भाई।
प्लीज लाइक कर दो यार। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो के आधार पर आज की कक्षा का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद टॉपिक चेंज करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन दे देते हैं, दिया हुआ है तुम्हें कि a प्लस बी बाई में रूट ए बी इज इक्वल टू 4 बाई में 1, मतलब 4:1, ठीक है। जहां पे कहता है कि a इज ग्रेटर देन b, कहता है फाइंड a रेशो b। अब तुम सोचो यहां क्या लगाओगे, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, एक बार दोनों को प्लस करेंगे और एक बार दोनों को माइनस करेंगे, तो 4 और 1 5, और ये कितना आ गया 3। बोलो कोई डाउट है क्या इसमें? नहीं ना, तो यहां से तो क्वेश्चन निकलेगा नहीं। देखो हमने एक जगह मिस कर दिया। क्या मिस किया कि मैं क्या करता हूं, जैसे कि मान के चलो, देखो इसको हटा देते हैं अभी, ठीक है, कि मैं क्या करूं कि मैं ना इसको 1/2 से गुणा कर दूं और इसको भी 1/2 से गुणा कर दूं, तो कोई दिक्कत? तुमने कहा नहीं, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, तुमने कहा सर कि ये बनेगा a बाई में b √2ab इज इक्वल टू 4 बाई में 2, यानी ये क्या आ जाएगा 2 बाई में 1। अब लगाओ इस पे कंपोनेंडो डिविडेंडो, a प्लस बी प्लस का 2√ab डिवाइडेड बाई a प्लस बी माइनस का 2√ab, एक बार दोनों को जोड़ दो, 2 और 1 3, और एक बार घटा दो। मुझे जरा ध्यान से देखो, तुम इसको क्या लिख सकते हो कि सर √a प्लस √b का होल स्क्वायर बाई में √a माइनस √b का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा? यही होगा ना, 3/1। नहीं होगा क्या? यही होगा ना, समझ में आ रही है मेरी बात? 3/1। तो ये क्या हो जाएगा फिर, यहां से मेरे को मिल जाएगा √a प्लस √b बाई में √a माइनस √b बाई में √3/1। फिर तुम इस पे कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा के उत्तर निकाल सकते हो, लेकिन मैंने कहा कि इस पे कंपोनेंडो डिविडेंडो निकालने का जरूरत नहीं है, इसको सिंपल सॉल्व कर लो। अब सिंपल इसको सॉल्व करने जाओगे तो तुम्हारा तो तरीका वही है कि सर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। मैं कह रहा हूं कि क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो, ये देखो दोनों प्लस में है a, तो √3a और प्लस का a हो जाएगा, सॉरी √3 लिख रहा हूं यार, देखो क्या हो जाएगा। हाँ भाई √3 तो रूट है ना, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो मेरे पास वैल्यू क्या बनेगी, जैसे कि अगर मेरे को a बाई बी अगर निकालना हो, अच्छा चाहे तुम इस पे कंपोनेंडो डिविडेंडो भी लगाओगे तो तुम्हें पता है ना कि इसका उल्टा आएगा। इसका उल्टा क्या, a बाई में √b, यही आता है ना, यही आएगा ना। यही तो है कंपोनेंडो डिविडेंडो, कि अगर तुम्हें a बाई में √b दिया हुआ है तो तुम यहां से a प्लस √b और a माइनस √b निकाल सकते हो, ये भी आ जाएगा। तो इसी की वैल्यू तुमसे पूछिए a बाई में √b, एक बार क्या करेंगे √3 + 1 और एक बाई में √3 - 1, मैं दोनों साइड क्या कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा, तो मेरा आ जाएगा क्या, a बाई में b इज इक्वल टू √3 + 1 √3 - 1 का क्या होल स्क्वायर। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। चाहो तो इसको आगे सॉल्व भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, मतलब जैसा आंसर दिया रहेगा वैसे कर लेना है, ठीक है। मेरे पास जो सोर्स है उसमें यही आंसर है उसका, ठीक है। तुम इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको तुम रेशनलाइज कर सकते हो, इसको तुम ओपन कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो उम्मीद है कि कंपोनेंडो डिविडेंडो सीख गए तुम लोग, ठीक है। तो देखो ये जो आज की क्लास थी, ठीक है, एक क्लास मैंने तुम्हें कराया, उसके बाद मैंने तुम्हें क्या बताया कि कैसे हम लोग लैडर फॉर्म के कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद मैंने तुम्हें क्या बताया, कंपोनेंडो डिविडेंडो, और कल तो मैंने तुम्हें कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए थे, ठीक है, किसके, PYQ किसके 2023
25 की। उम्मीद है कि यहाँ तक की क्लास तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। भाई समझ में आ रहा है तो प्लीज प्लीज गाइज लाइक द वीडियो। भाई तुम्हें लगता होगा लाइक करने से कुछ नहीं होता है, बट यूट्यूब का जो है वो ऐसा है कि आप वीडियो को जितना लाइक करते हैं वो यूट्यूब वाले उसको थोड़ा सा पुश कर देते हैं। आप लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए वो कर दीजिए, कोई डाउट हो वो भी कमेंट कर सकते हैं, कोई चैप्टर आपको पढ़ना हो वो भी कमेंट कर सकते हैं, या फिर कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट्स, कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, ठीक है। हाँ, वन डे एग्जाम की तैयारी के लिए तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट कर दीजिए, ठीक है। चलिए तो मिलेंगे आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए और रेगुलर क्लास अटेंड कीजिए। फिर मिलेंगे आप लोगों से कल।